नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। प्रार्थना करूँगी ईश्वर से कि आपको हमेशा खुश रखें। देखिए, आज की वीडियो में हम आपसे बात करेंगे कि नवरात्रि खत्म होने से पहले ये चीज़ अपने घर लेकर के आ जाइए, रातों रात आप माला माल हो जाएंगे और जीवन में जो परिवर्तन आपको महसूस होंगे इस चीज़ के आने पर, वो आप सोच भी नहीं पाएंगे। करोड़ों का कर्जा तक खत्म होने वाला है। तो बहुत ही खास और महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है। एंड तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। स्पेशल वीडियो है। वीडियो महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण तथ्यों के आधार पर बनाई गई है। अनुरोध करेंगे आपसे इसे शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। हर हर महादेव का नाम लेकर जय माता दी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उस चीज़ की जो नवरात्रि में अगर हम घर लेकर आते हैं तो बेहद ही शुभ होता है, प्रसन्न हो जाती है देवी माँ। शारदीय नवरात्रि की हम बात कर रहे हैं। शारदीय नवरात्रि के दौरान कुछ चीज़ें घर में लाना बहुत ही अच्छा माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार माता रानी भक्तों पर अपना आशीर्वाद बरसाती है। इस बीच देखिए, हिंदू धर्म में नवरात्रि का विशेष धार्मिक महत्व होता है। माना जाता है कि इस दौरान माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करने पर माता भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि बरसाए रखती है और भक्तों के जीवन में सुख समृद्धि का आगमन भी होता है। माँ दुर्गा की पूजा करने पर घर में खुशहाली आती है ना। इस बीच अगर आप ध्यान देंगे तो नवरात्रि का जो विशेष समय है वो विजयादशमी 24 अक्टूबर मंगलवार के दिन पड़ रही है। तो नवरात्रि के मौके पर आपको विशेष ध्यान रखना है कि 15 अक्टूबर 14 अक्टूबर से लेकर के 24 अक्टूबर के बीच आपको विशेष माँ दुर्गा को अगर प्रसन्न करना है तो इन चीज़ों का ध्यान रखना होगा। अब नवरात्रि में किन चीज़ों को आप घर ला सकते हैं जो कि माता रानी की कृपा पाने के लिए बहुत ज़रूरी है और आपके घर की तंगी को दूर करने के लिए भी बहुत ज़रूरी है, कर्जे को खत्म करने के लिए भी बहुत ज़रूरी है और सुख समृद्धि के लिए ज़रूरी है। तो आइए समझ लेते हैं। नवरात्रि में कलश बहुत महत्वपूर्ण होता है। नवरात्रि के पहले अगर घट स्थापना या आप कलश स्थापना करते तो ऐसे में नवरात्रि के मौके पर घर में कलश लाया जाता है। यह कलश मिट्टी, चांदी, सोना, पीतल और तांबे का हो सकता है। अगर आप चाहें तो घर में मटकी भी ला सकते हैं। पीने के परिंदे के वहाँ जो आप मटकी रखते हैं वो नवरात्रि में लाना बेहद शुभ माना जाता है। इससे माता रानी बहुत प्रसन्न होती हैं और जीवन में आपको असीम खुशियों की कृपा प्रदान करती है और जीवन में हमेशा आपके सुख समृद्धि बनी रहती है। तो नवरात्रि के दिनों में जो सबसे खास और महत्वपूर्ण चीज़ है, मिट्टी की आप लेकर के आ सकते हैं। अपनी श्रद्धा के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार मिट्टी का कलश ला सकते हैं या मिट्टी का मटका आप लेकर के आ सकते हैं। घर में मूली भी लाई जा सकती है। नवरात्रि में मूली लेकर आना बहुत शुभ होता है। कहते हैं कि इससे घर का आर्थिक संकट हट जाता है। मूली का इस्तेमाल पूजा के दौरान सामग्री के रूप में कलाई पर बांधने के लिए किया जाता है। अगर नवरात्रि के दौरान आप मूली घर लेकर के आते हैं तो ये भी बहुत अच्छा है। घर में माता के पद चिन्ह लगाना माता के आगमन का प्रतीक है। इस चलते नवरात्रि में माता के पद चिन्ह घर में लाना शुभ होता है। फर्श पर माता के लाल रंग के पद चिन्ह आप लगा सकते हैं। नवरात्रि के मौके पर माँ दुर्गा की प्रतिमा या नव दुर्गा की तस्वीर या मूर्ति आप घर ला सकते हैं। मान्यता है कि इससे माता प्रसन्न होती है और उनकी कृपा उनके भक्तों पर हमेशा रहती है। यानी कि कुछ ना कुछ माता रानी की कृपा पाने के लिए आपको अपने जीवन में बस थोड़ा सा हल्का सा आपको इसके कहा जाए अगर कि खर्च करना है, ज़्यादा बजट है नहीं, आप मटकी लेकर के आ सकते हैं, कलश लेकर के आ सकते हैं, मूली लेकर के आ सकते हैं, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी माता रानी को खुश करने के लिए। और माता रानी की कृपा पाना चाहते हैं आप तो जीवन में हमेशा गरीबों की मदद करें, ज़रूरतमंदों की मदद करें और कभी भी इस बात का ध्यान रखें कि कन्याओं का और महिलाओं का अपमान बिल्कुल भी ना करें। अपमान करना कहीं ना कहीं माता रानी के लिए आप अपने लिए क्रोध उत्पन्न करवा रहे हैं। पद चिन्ह जरूर लेकर के आए माता रानी के। आप जिस भी आप हो सके तो अभी चल रहे हैं जैसे प्लास्टिक के या स्टिकर टाइप जो चल रहे हैं वो पद चिन्ह भी माँ दुर्गा के आप लेकर के आ सकते हैं। दुर्गा बीसा यंत्र बहुत ही चमत्कारी माना गया है। सिद्ध किया हुआ दुर्गा बीसा यंत्र अपने पास रखने से कभी भी धन की कमी नहीं होती है।
समस्त प्रकार के बुरे दिनों से रक्षा होती है, जितने भी कर्ज सब खत्म हो जाते हैं। नवरात्रि में इस यंत्र की पूजा का विशेष महत्व है। इसे सिद्ध करने के लिए नवरात्रि का सबसे अच्छा समय है। शारदीय नवरात्रि में दुर्गा बीसा यंत्र आप घर जरूर लेकर के आएँ। शारदीय नवरात्रि के दिन अगर आप हो सके तो लाल रंग का त्रिकोणीय पताका खरीद करके लाएं। ये भी बहुत शुभ माना जाता है, मतलब ध्वज। नवरात्रि में माता के समक्ष आप इस झंडे को, इस ध्वज को रख दें। 9 दिन तक आप इनकी पूजा करें। अगर आप पहले नहीं ला सके तो अभी आप ला सकते हैं और माँ के मंदिर में गुंबद में आप उसे लगा दें। जब पूजा हो जाए, 9 दिन हो जाए, उसके बाद इससे परिवार में सुख समृद्धि बढ़ती है और जीवन में कभी किसी चीज़ की दिक्कत नहीं आती। परिवार में हमेशा खुशहाली रहती है और माता रानी की कृपा हमेशा आप पर बनी रहेगी। बाकी जो हमेशा डेली प्रतिदिन माता रानी की आराधना करता है, उसे घबराने की कोई बात नहीं है। माता रानी की कृपा हमेशा आपके ऊपर बनी रहेगी। बस माता रानी के 9 रूपों की हमेशा आप पूजा अर्चना करते रहें और माता रानी की कृपा आपके ऊपर बरसती रहेगी। देखिए, माता रानी की मूर्ति को भी आप ला सकते हैं, श्रृंगार उन पर अर्पित कर सकते हैं। विवाहित महिलाओं को नवरात्रि में माँ दुर्गा को जिस तरह से लाल चुनरी आप दे सकते हो, उसी तरह से विवाहित महिलाओं को सुहाग का सामान भी आप बांट सकते हैं। माँ के श्रृंगार को जो आपने अर्पित करा है वो आप बांट सकते हैं। इससे वैवाहिक जीवन सुखी रहता है, पति की उम्र बढ़ती है। घर में चांदी की कोई चीज़ आप खरीद कर ला सकते हैं। इससे आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। चांदी की वस्तु को सबसे पहले माँ दुर्गा के चरणों में अर्पित करें, इसके बाद ही उसका इस्तेमाल करें। इससे घर में बरकत आती है। अगर आपके काम में बार बार बाधा आ रही है या फिर आपका काम बीच में अटक रहा है, नवरात्रि में अपने घर आप मोली खरीद करके लाएं। घर लाने के बाद मोली के धागों में 9 गठान बांधें, माँ दुर्गा को अर्पित करें। माना जाता है इस उपाय को करने से किसी भी व्यक्ति का भाग चमक उठता है। माँ दुर्गा के चरण जहाँ पड़ते हैं वो घर धन्य हो जाता है। शारदीय नवरात्रि पर माता रानी के पद चिन्ह आप घर पर जरूर लेकर के आएँ। आप लाल चंदन की माला भी घर पर खरीद कर ला सकते हैं। ये भी काफ़ी अच्छी मानी गई। माँ दुर्गा के मंत्रों का जाप करने के लिए लाल चंदन की माला उत्तम मानी गई है और माँ के मंत्रों का जाप करना विशेष फलदायी भी होता है। नहीं है, वरना नए माह में मुसीबतों का पहाड़ टूट सकता है। अक्टूबर महीना क्या, आपको कभी भी ये चीज़ किसी को भी नहीं देनी, ठीक है। तो बहुत ध्यान से आप वीडियो को सुनिए और समझिएगा। देखिए, मनुष्य जो है एक सामाजिक प्राणी है। हम समाज में रह रहे हैं और समाज में रहने की वजह से ही हम एक दूसरे से लेन देन भी करते हैं। लेकिन ज्योतिष शास्त्र ये कहता है कि चीज़ों का आपस में लेन देन करते वक्त हमें विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। जी हाँ, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें सूर्यास्त के बाद मांगने पर भी किसी को नहीं देना चाहिए, ठीक है। तो आइए जानते हैं वो कौन सी 5 चीज़ें हैं जिन्हें सूर्यास्त के बाद किसी को भी नहीं देना चाहिए। जैसे कि किसी भी प्रकार का धन हो, रुपया हो। माँ लक्ष्मी को धन की देवी माना जाता है। सूर्यास्त के समय, विशेष करके संध्या के समय या उसके बाद अगर कोई व्यक्ति किसी को धन या रुपया देता है तो उसका मतलब यह होता है कि व्यक्ति अपने घर से माँ लक्ष्मी को विदा कर रहा है। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी उस व्यक्ति के घर से विदा हो जाती है। तो कभी भी संध्या के समय किसी को भी आप पैसे ना दें। संध्या के समय विशेष करके इस बात का ध्यान रखें कि आपको किसी को पैसा नहीं देना है, ठीक है। दूध का संबंध भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी से माना गया। तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यह भी बताया गया है कि सूर्यास्त के बाद किसी को दूध दिया जाता है तो माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है और उस घर की बरकत भी खत्म हो जाती है। कहने का तात्पर्य यही है दोस्तों कि कभी भी सूर्यास्त के बाद हमें घर से दूध विशेष करके किसी को भी नहीं देना चाहिए। दही भी नहीं देना चाहिए, है ना। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार दही का संबंध शुक्र ग्रह से होता है। दही से व्यक्ति को सुख और वैभव प्राप्त होता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति सूर्यास्त के बाद किसी को दही देता है तो इससे उस व्यक्ति के जीवन में सुख और वैभव की कमी हो जाती है। हल्दी का संबंध भी गुरु ग्रह से माना जाता है। तो सूर्यास्त के बाद किसी को हल्दी भी नहीं देना चाहिए। जी हाँ, और हल्दी देने से व्यक्ति का गुरु कमज़ोर होता है, जिसकी वजह से व्यक्ति के पास धन और वैभव की
कमी होती है। इस बीच लहसुन और प्याज का जो संबंध है वो केतु ग्रह से माना गया। केतु ग्रह जादू टोना से संबंधित होता है, इसलिए सूर्यास्त के बाद किसी को भी लहसुन प्याज बिल्कुल भी ना दें, क्योंकि जो लहसुन प्याज है अगर सूर्यास्त के समय आप किसी को दे रहे या कोई मांग रहा है तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं वो जादू टोने की क्रिया भी कर रहा होगा। और अपने घर से गई हुई चीज़ की जादू टोने की क्रिया हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा लगती है, इसलिए कृपया भूल से भी अपने घर से संध्या के समय किसी को भी लहसुन प्याज बिल्कुल भी ना दें, ठीक है। इस बीच नमक, आटा, चावल, सफ़ेद चीज़ हमारे घर से बाहर बिल्कुल नहीं जानी चाहिए संध्या के समय। संध्या के समय अगर आपने अपने घर से बाहर सफ़ेद चीज़ों को दिया तो ये आपके लिए, आपके परिवार के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। माँ लक्ष्मी आपसे रुष्ट हो सकती है, नाराज़ हो सकती है। तो विशेष करके आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपको संध्या के समय किसी को भी चावल, आटा, नमक, शक्कर नहीं देना। अगर ज़रूरत पड़ ही रही है, कोई बहुत इमरजेंसी है, तो आप बाहर से ख़रीद करके दे दीजिए। विशेष करके ख़रीद दें, उसके बाद दें, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि ख़रीदने के बाद ही आपको देना है। अपने घर से जो आप यूज़ करते हैं रसोई की चीज़ें वो मत दीजिए। अगर आपने यूज़ नहीं कर रखा है और वो चीज़ अलग रखी हुई है, उसमें से भी आप तभी दीजिए जब सामने वाला, या तो उनसे बोल दीजिए आप यहाँ पर कुछ भी पैसे रख दीजिए, है ना। लेकिन विशेष करके आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बाकी समय आपके पक्ष में है, कीमती समय है, अच्छे से एंजॉय करिए इस समय का। बस ध्यान रखिए कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हम नहीं दे सकते, तो उन चीज़ों का हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। संध्या के समय सफ़ेद चीज़, हल्दी विशेष करके हमें नहीं देना है। रसोई से हमें ज़्यादातर ऐसी चीज़ें नहीं देना है जो कि हमारे लिए ख़तरनाक साबित हो सकती है, ठीक है ना। और समय तो बहुत कीमती है, वैल्यूएबल समय है, जितना अच्छे से यूज़ करें, ठीक है। तो बहुत अच्छी वीडियो है, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, रिलैक्स हो जाइए, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर करिए।